अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने के लिए और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतर रहूँगा। ठीक है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे मेरे जो वीडियोस वगैरह हैं इनको शेयर किया, उनको व्यू किया। बहुत कुछ कमेंट मुझे करें, कमेंट्स के अंदर कोई भी आपको मेरे अंदर खामी है, कोई कमी है, उनको भी दूर करने के लिए आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, मुझे हेल्प कर सकते हैं। मैं अभी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप भी मेरी हेल्प करते जाएं साथ साथ। ठीक है, तो कमेंट्स करें, लिखें कि भाई ये चीज़ मैंने ठीक की है, ये नहीं ठीक की है, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या ये नहीं करनी चाहिए। तो वो भी मैं आप उसके लिए भी मैं आपका बड़ा थैंकफुल होऊंगा। तो प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब भी करें और लोगों को भी बताएं और लोगों को शेयर करें अपनी मेरी वीडियोस। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आई एम थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे चैनल को ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म वैलिडेशन का, यानी फॉर्म के ऊपर जो हम वैलिडेशन वगैरह लगाते हैं कि फॉर्म कैसे जो है हमारा सबमिट होगा। किसी भी हमारी कोई साइट का फॉर्म जब भी बनाते हैं, लॉगिन का है, रजिस्ट्रेशन का है, या किसी भी और टॉपिक के ऊपर आपने वेबसाइट बनाई हुई है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। आपके प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म्स जो है वो एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ से यूज़र ने इन होना है। तो वो लॉगिन का फॉर्म भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी हो सकता है, आपके प्रोडक्ट्स का इन और आउट भी हो सकता है, आपकी फाइल्स की अपलोड वाला सेक्शन भी हो सकता है। तो इस तरह यानी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे हम लोग ये फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं यूजर्स की इंटरेक्शन के लिए। जो हमारी डायनामिक कस्टम वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर फॉर्म बड़ा जो है हमारा एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ से हमें डर का खौफ भी होता है कि कोई बंदा यहाँ पे आके हैक वगैरह भी कर सकता है। यानी ये हमारी इनपुट का सेक्शन है जहाँ से किसी ने हमें कोई चीज़ भेजनी है, हमारे सर्वर पे भेजनी है या हमारे सर्वर से चीज़ लेनी है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म जो है हमारा फॉर्म का जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्म की वैलिडेशन का हम तो स्टेप बाय स्टेप सारी टॉपिक्स जो हैं आस्ते आस्ते छोटे छोटे कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म वैलिडेशन का एक पोर्शन है जिसके अंदर हम 3 तरह के फॉर्म वैलिडेशन के बताया जाए आपको कि जैसे हम लोग आज का दौर है, आज अभी हम लोग जो है HTML5 के दौर में है। तो HTML5 मीन्स कि हमारे पास क्रोम है, तो क्रोम जो है हमारे HTML5 के स्टेप्स को जानता है। कैसे जानता है? लाइक हम टाइप उसकी देते हैं टेक्स्ट, तो ये हमें अलाउ करता है कि हम जो मर्जी टाइप करें। लाइक जैसे मैंने ये एक पैटर्न का ऑप्शन लगाया, तो पैटर्न क्या करेगा, पैटर्न हम नहीं भी लगाते तो हमारा टेक्स्ट का ऑप्शन तो हमें अलाउ कर रहा है कि हम जो भी चीज़ है इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। इसी तरह लेकिन हम अगर फॉर्म वैलिडेशन के वक्त यानी सबमिट के बटन के ऊपर अगर ये चाह रहे हैं कि ये कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या स्पेसिफिक नंबर्स दे, तो देन हम क्या करते हैं, उसको पैटर्न का ऑप्शन लगाते हैं। तो पैटर्न मीन्स इनके जैसे मैंने ये लगाया A to Z कैप्स, यानी कैपिटल में लगाए, इनका होने दे, टाइप करने दे, और इसी तरह स्मॉल्स में टाइप करने दे, और 0 to 9 मीन्स 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को भी अलाउ करें। इसी तरह यहाँ अंडरस्कोर अलाउ करें और फुल स्टॉप अलाउ करें। यानी ये जो आपकी दो ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट्स के बीच में दो जो इनसे हैं, इनके क्या है, हमारा पैटर्न है कि हम किस तरह यूज़र को जो है वो यूज़र को अलाउ कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ इनपुट कर सके। लाइक जैसे मैं रजिस्टर क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये खाली है, तो ये खाली के ऊपर जो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, तो ये क्या क्यों इसलिए ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमने इस फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड का ऑप्शन दिया। ये फर्स्ट वाली फील्ड है जिसमें टेक्स्ट ओनली ऑप्शन लिखा हुआ है, यानी A to Z स्मॉल एंड कैप्स दोनों होंगे। ठीक है, तो इस वाली फील्ड में हमने ये अलाउ किया हुआ है, यानी यहाँ मैं A और Z लिख रहा हूँ, स्मॉल में लिख रहा हूँ या कैप्स लॉक ऑन करके लिख रहा हूँ, तो मुझे ये अलाउ कर रहा है। लेकिन अगर नंबर लिखता हूँ तो ये इसे रेड कर रहा है। अब ये रेड एंड ग्रीन कैसे कर रहा है? रेड एंड ग्रीन के लिए हमने छोटा सा स्टाइल के अंदर स्टाइल को यूज़ करते हुए छोटा सा स्क्रिप्ट यूज़ किया ये वाला। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा है, स्टाइल लिया, फिर इनपुट उसको वैलिड पे कहा, वैलिड हो तो कलर क्या हो, टेक्स्ट का ग्रीन हो जाए, और इनपुट इनवैलिड हो तो कलर इज इक्वल टू रेड कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से जैसे ही हमारा वो जो टेक्स्ट है वो इनवैलिड होता है तो वो क्या है, उसे रेड कर देता है, और जब वैलिड होता है तो ग्रीन कर देता है। तो इसी तरह जैसे यूज़ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, यानी यहाँ ये हमने ये वाली ऑप्शन यूज़ की हुई है जो कि क्या कर रही है, हमें अलाउ कर रही है A to Z और स्मॉल्स और कैप्स और 0 to 9 नंबर्स और अंडरस्कोर और फुल स्टॉप का ऑप्शन हमें अलाउ कर रहा है। यानी यहाँ हम नंबर्स भी लिख सकते हैं, स्मॉल्स में भी लिख सकते हैं, और अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं, और फुल स्टॉप भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कुछ लिखेंगे तो दिन क्या है, वो हमें कह रहा है कि इनवैलिड है, यानी रेड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इनवैलिड है। लाइक किसी तरह हम ईमेल वगैरह देते हैं, कहीं पर हमने ये चीज़ लिखी तो ईमेल के अंदर हमने @ साइन नहीं दिया हुआ, ठीक है, और कुछ उसको प्रॉपरली उसको ईमेल एड्रेस नहीं दिया हुआ, तो देन वो क्या करेगा, उसे रेड कर देगा। या जब हम इनपुट यानी ये रेड ही नहीं करेगा, सबमिट भी नहीं करने देगा हमें, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड में लगा दिया, रिक्वायर्ड में वो वैलिड होगा तो वो तब आगे जाएगा। इसी तरह पासवर्ड के अंदर भी, पासवर्ड में क्या है 8 और मोर कैरेक्टर्स दिया हुआ है, यानी 8 और मोर कैरेक्टर, जैसे वो
8 प्लस पे जाएगा तो वो उसे ग्रीन कर देगा, यानी कि यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, 8 करेक्टर्स की है, 8 एनी करेक्टर्स। यानी कैसे है जी, ये हमारा ये है कि ये लिमिट लगी है, जस्ट इसके अंदर लिमिट लगाई है मैंने, ठीक है, कि 8 करेक्टर्स, मिनिमम 8 करेक्टर्स जो है ये मिनिमम वाला साइन है, और इसी तरह इस तरफ अगर लिखेंगे तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मिनिमम 8 है और इसी तरह मैक्सिमम 0 है, यानी खाली है, तो मैक्सिमम जितना मर्जी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम उसे लिमिट दे सकते हैं कि 8 to 10 तक जाए या 8 to 15 तक जाए, ऐसे कुछ कहा जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट पासवर्ड का आ गया। पासवर्ड के अंदर यानी ये जो ऑप्शन ये वाला हमें नज़र आ रहा है, ये क्या है कि फाइंड आउट करें डिजिट है कि नहीं, यानी यहाँ क्या हमने अलाउ किया हुआ है, मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 नंबर एंड 1 अपर केस एंड लोअर केस लेटर एंड एटलीस्ट 8 और मोर कैरेक्टर्स। 8 और मोर कैरेक्टर्स आपका वही वाला पोर्शन हमने ये कर दिया, ठीक है। और यहाँ ये क्या फाइंड आउट करेगा, यानी अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं डिजिट्स, कि वो डिजिट उसने लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने डिजिट को स्मॉल्स में लिखा कि नहीं लिखा, ABC को, यानी ABC को स्मॉल्स में कोई करेक्टर लिखा है कि नहीं लिखा, इसी तरह ABC को कैप्स में उसने कोई करेक्टर लिखा है कि नहीं लिखा। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है ये क्या करता है, ये हमारे उन डिजिट्स को, उन करेक्टर्स को फाइंड आउट करता है कि ये हैं कि नहीं है। क्योंकि जैसे हमने यहाँ कह दिया कि हमें ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि कहीं पे पासवर्ड के अंदर हमने इंक्लूड कराने हो, एक नंबर इंक्लूड करना हो, एक लोअर केस एक अपर केस में, और मिनिमम लिमिट रखनी हो, तो देन हम ये वाली चीज़ यूज़ कर लेंगे। इसी तरह अगर हम चाह रहे हो कि लोअर केस ओनली रखना है, उनकी लिमिट 1 to 15 रखनी है, तो हम इस तरह करके इसको कर लेंगे। यानी इसका मतलब क्या है कि स्मॉल्स में A to Z तक उसको इंक्लूड करें। उसके अलावा नंबरिंग जो है 1 मिनिमम हो और मैक्सिमम 15 हो। ये हमारे पास यहाँ HTML5 के अंदर है, मिनिमम और मैक्सिमम का अलग से टैग भी है, यानी मिनिमम लेंथ लिख सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ लिख सकते हैं। तो ये इसके ज़रिए भी हम उसे लिमिटाइज कर सकते हैं। तो इसे लिमिटाइज करने का और फ़ायदा है कि ये उससे ऊपर लिखने नहीं देगा, ठीक है, मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ के अंदर, ठीक है। तो ये हमें ये भी काम की चीज़ है, यानी HTML5 के ये टैग्स है। इसी तरह ईमेल के अंदर भी अगर हम सिर्फ ईमेल लिख देते हैं और रिक्वायर्ड लिख देते हैं, तो देन भी वो ईमेल को मैच करेगा, तो फिर वो आगे लेके जाएगा। ये भी एक रिक्वायरमेंट बन जाती है कि हम इसके ज़रिए भी इसको ईमेल से ले सकते हैं। तो प्लेस होल्डर क्या करता है कि आपको बताता है कि भाई आपने यहाँ क्या इनपुट करना है, ठीक है। तो फॉर्म टेस्टिंग, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसकी टेस्टिंग की जो फेज़ होती है उसके अंदर ये चीज़ें चेक की जाती हैं, क्योंकि 3 फेजेज़ हैं। हमें पता होना चाहिए कि भाई ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग है और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है, मिनिमम। और इसके बाद ये हमने पढ़ा था कि भाई 1 अपर केस 1 लोअर केस 1 नंबर एंड एटलीस्ट 8 और मोर आ गया। ये हमारी यानी पैटर्न हमने कल बना दिया पासवर्ड के लिए। यानी पासवर्ड इज इक्वल टू टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड मीन्स कि वो क्या करेगा, उसके अंदर उस फॉर्म के अंदर जो भी चीज़ हम टाइप करेंगे वो विल बी इन स्टार्स, ठीक है जी। स्टार्स की जरूरत होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम दोबारा इसमें लोअर केस ओनली। तो लोअर केस ओनली के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, A to Z स्मॉल और 1 to 15 नंबर्स, ठीक है। करेक्टर्स की लेंथ जो है वो 1 to 15 रखी है। इसी तरह अगर हम चाह रहे हैं कि जी स्टार्ट करें वो अंडरस्कोर से और A to Z और स्मॉल्स और कैप्स में और 0 to 9 तक नंबरिंग भी लिखा है, ठीक है। यानी यहाँ वो क्या अलाउ करेगा आपको, अंडरस्कोर से वो स्टार्टिंग करें आप, ठीक है। अंडरस्कोर मीन्स इंक्लूड कर सकते हैं। फिर इसी के अंदर भी हमने लेंथ जो है कुछ इस तरह लिखी थी, ठीक है। तो उसके अंदर अगर लिखनी होगी लेंथ तो हमने क्या करना पड़ेगा, यही बटन फॉलो करना पड़ेगा कि बुक्स डाल के उसके बाद हम उसे नेक्स्ट दे देंगे। या ये चीज़ जस्ट हमें फॉलो करनी है कि ये जो करली ब्रैकेट्स हैं इनको यूज़ करते हुए इनके बीच में हम उसकी फर्स्ट इनिशियल और जो है उसकी एंडिंग वाली लिमिट दे देंगे। ये चीज़ आ गई जी। इसी तरह कंट्री कोड वगैरह आप लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ जैसे हमने कंट्री कोड है, आप उसे टेक्स्ट में 3 डिजिट्स लिखवाना चाह रहे हैं, तो ये क्या है, लिमिट है 3 की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अलाउ करेगा 3 डिजिट्स को। तो इसमें अगर हम मैक्सिमम 3 कर दें तो वो भी ठीक है कि वो अलाउ ही 3 कैरेक्टर्स को करें। तो 3 कैरेक्टर्स कौन से अलाउ होंगे, A to Z, यानी कैरेक्टर्स अलाउ होंगे, डिजिट्स नहीं होंगे। अगर डिजिट्स होंगे तो देन क्या होगा, देन पैटर्न हमारा कुछ ये हो जाएगा, ठीक है। यानी 0 to 9 कैरेक्टर्स डिजिट्स और उसकी फिर लेंथ 1 to 3, ठीक है, ये डिजिट उसकी आ जाएगी। फिर इसी तरह ये भी है कि डिजिट सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश, ये जो आपकी स्लैश है साथ D है और D क्या डिजिट है और 4 है, यानी 4 डिजिट्स तक अगर आप अलाउ करना चाह रहे हैं, नंबर्स लिखवाना चाह रहे हैं, तब आप ये पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ गया सर्च। डी सर्च क्या करता है, तो इज द सर्च ही है। तो यहाँ मैंने सपोज ये कुछ लिखा है, तो यहाँ देखिए आपका क्रॉस का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ आप ये सर्च की टाइप इसकी बन जाएगी। तो इसके लिए क्या है, ये इसका पैटर्न है, ठीक है जी। तो ये पैटर्न यूज़ करेंगे तो ये क्या है, सर्च की फील्ड बन जाएगी उसकी। अगर इसी तरह अगर हम अलाउ करना चाहेंगे, पैटर्न हम बनाते हैं HTTPS और ये वाली चीज़ें साथ में फॉरवर्ड स्लैश वगैरह, यानी हम चाह रहे हैं कि वो स्टार्ट करें HTTP और या HTTPS, ठीक है,
तो वो जो है साथ में फॉरवर्ड स्लैश करें। तो ये यानी कहीं पे आपने URL लिखाने के लिए इनिशियली ये चीज़ आपने फिक्स करनी है कि ये वो ज़रूर लिखे, तो देन आप इसको पैटर्न में ये चीज़ अलाउ कर देंगे तो वो इसको इंक्लूड करेगा। तो ये जो है इसी तरह यानी ये हमारी कुछ थी जो कि हमने यानी जो हमारा फॉर्म वैलिडेशन है, फॉर्म को वैलिडेट करने का मेथड है, तो उसके अंदर हम पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, हम उसके अंदर फॉर्म की टाइप यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर कहीं नंबर लिखेंगे तो वहाँ तो टाइप इज इक्वल टू नंबर मीन्स नंबर्स ही जाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट मीन्स एवरीथिंग जाएगी। ईमेल लिखेंगे तो ईमेल जाएगा, टेलीफोन लिखेंगे तो टेलीफोन का पैटर्न करेगा। तो इसी तरह बहुत सारी फाइल करेंगे तो वो फाइल को डिमांड करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो HTML5 हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हमें अभी पैटर्न का ही ऑप्शन मिल गया जो कि ये भी HTML5 का ही है। तो HTML5 ही इसको एक्सेप्ट करता है। तो मतलब ये आपका गूगल क्रोम नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमारी HTML5 के ज़रिए फॉर्म वैलिडेशन थी, ठीक है। तो फॉर्म वैलिडेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन ये आपको जो है पैटर्न की फाइल जो है या ये आपको कहीं भी वेबसाइट वगैरह बनाने लगे और फॉर्म को वैलिडेट करने लगे तो आपको ये इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड का लिंक मौजूद होगा। तो इस तरह की मैंने बहुत सारी फाइलें रखी हैं जो कि आप वहाँ से पिक कर सकते हैं, ताकि जो है अगर आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े तो यू नीड नॉट टू सर्च, ठीक है। सर्च करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इसी के अंदर आए, मेरे वीडियो पे आए और वीडियो से आप उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो इसी तरह इसमें ये छोटे छोटे कुछ काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में, क्योंकि अभी नेक्स्ट हम जावा में जाएंगे। तो यानी जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए कैसे हम जो है अपने फॉर्म को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कहीं भी यूज़र जो है वो इनपुट जब कर रहा है, ऑन इनपुट कर रहा है, ऑन की प्रेस कर रहा है, ठीक है, ऑन फोकस कर रहा है या ऑन लास्ट फोकस कर रहा है, तो वो क्या है उसी वक्त जो है उसके फॉर्म की वैलिडेशन साथ साथ होती जाए। तो छोटे छोटे स्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे, इसके अलावा बड़े स्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने फॉर्म को जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए जो है सेव कर सकते हैं और जो है यूज़र के लिए जो ह्यूमन एरर कंट्रोल का ज़रिया होता है वो यही है। तो हमने ह्यूमन एरर कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें लगानी होती हैं।